दोस्तों, आज की हमारी कहानी है एक हिरण की। एक बार की बात है, एक हिरण थी जो दूर जंगलों में रहती थी। उस हिरण की खास बात यह थी कि उसके पास सोने के सींग थे जो बहुत ही खूबसूरत थे। जो भी उस हिरण को देखता तो उसकी बहुत ही तारीफ करता। वह हिरण अपनी तारीफ सुन के फूल ही नहीं समाती, वो बहुत खुश रहती थी। एक दिन हिरण पानी पीने के लिए हमेशा नदी के किनारे जाया करती थी। वह जब भी नदी से पानी पीती तो उसे अपने सींगों की परछाई पानी में दिखाई देती। यह देखकर उसे बहुत ही प्राउड फील होता, बहुत खुश होती। एक दिन जब वह नदी के पास पानी पीने के लिए गई और नदी में अपने सींगों को देखकर वो मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। तभी उसकी नज़र अपने पैरों पे पड़ी। दरअसल उसके पैर बहुत ही काले और कुरूप थे और उसकी बॉडी उतनी ही सुंदर सुनहरे कलर की थी और उसके सींग सोने के थे। लेकिन सिर्फ उसके पैर ही काले और कुरूप थे। वह इस बात से बहुत दुखी थी और जब भी किसी दूसरे जानवर से मिलती तो हमेशा अपने पैरों को छिपाने की कोशिश करती। पैरों को देखकर वह हमेशा दुखी ही रहती और शर्म महसूस करती थी और वह हमेशा अपने पैरों को कोसती रहती थी। एक दिन जब वह नदी में पानी पी रही थी तब उसने कुछ जंगल में शिकारियों को आने की आहट सुनी। जैसे ही शिकारियों ने उस हिरण के सोने के सींग देखे तो वे सब उसे पकड़ने के लिए पागलों की तरह उसके पीछे भागने लगे और हिरण भी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगी। वह जिन पैरों को भद्दे और काले कह रही थी, आज उन्हीं पैरों से वह बड़ी तेजी से भाग रही थी। भागते भागते वह जैसे जैसे हिरण जंगल की ओर पहुंच गई, वह जंगल की तरफ बढ़ रही थी। उसे घनी झाड़ियाँ भी दिख रही थी। वो घनी झाड़ियों में घुसती जा रही थी। जैसे ही वह घनी झाड़ियों में पहुंची तो उसके सोने के सींगों की वजह से वो झाड़ियों में फंस जाती है। हिरण अपने सींगों को घनी झाड़ियों से निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बेचारी अपने सींगों को निकाल नहीं पाती, बल्कि और भी उलझ जाती है। शिकारी उस हिरण को ढूंढते ढूंढते उसी जगह पर आ जाते हैं और उस हिरण पर हमला कर देते हैं और बेचारे हिरण को अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं। वो उसका शिकार कर लेते हैं क्योंकि उन्हें सोने के सींग का ही शिकार करने आए थे। जब हिरण को मरते समय रियलाइज होता है कि जिन सींगों को देखकर मैं पूरी ज़िंदगी घमंड करती रही, उन्हीं की वजह से मुझे आज अपनी जान गंवानी पड़ रही है। पैरों की वजह से जो बहुत खुश रही थी, उन्हें हमेशा कोसा करती थी, उन्हीं पैरों ने उसकी जान बचाने के लिए दौड़ते हुए वो जंगल तक गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम बाहरी खूबसूरती के पीछे भागते रहते हैं, जबकि उसका कोई असल में कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं होता है। इसलिए अंदर की खूबसूरती को समझें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। कुछ ना कुछ कमी तो हमेशा ही रहती है। उस कमी को अपनी कमजोरी या अपनी कुरूपता का कारण ना समझें।